Dragon Palace, the place filled with love, compassion, and divine energy. This is my consecutive third year of performance here. So thank you so much. Like Shweta said, I live my life in terms of music because music has a power to bring people together, and music about Buddha is not music. It is a meditation, and that's why we have come up with this kind of concept, which can transform your inner peace to world peace. So thank you so much for inviting us again. Thank you so much. Thank you, Pava. Pava is the founder of Pava World of Music, and through his meditative performances, Pava spreads the timeless message of the Buddha through sound and silence. It's an honor to be here as we are celebrating the 26th anniversary of Dragon Palace. Dragon Palace एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरी दुनिया भर के लोग जहाँ पर आते हैं अपने उस श्रद्धा भाव के साथ, जो श्रद्धा भाव बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत के प्रति, जो भगवान बुद्ध के संदेशों के प्रति उन सभी में है, उन सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं. To begin this evening, I now invite Team Pava on stage. Please put your hands together for Somdatta and Bhavesh. आज के इस कार्यक्रम में मंच पर पावा के साथ हैं बॉलीवुड और बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी वोकलिस्ट और गिटारिस्ट सोमदत्ता और वर्सेटाइल सिंगर भावेश. एक बार उनका हम स्वागत करेंगे. छोड़ सुखों की गठरी को जो सत्य खोजने जाता है, कठिन साधना तप करके वो गौतम बुद्ध कहता है. त्याग स्वयं महलों के वैभव, चिर चिंतन अध्यात्म चुने, परम धन्य है ऐसा जीवन, करुणामय स्वर आर्त सुने. कठिन साधना करके ही मनुज देव बन जाता है, तप को ऐसा पारस मानो जो छूकर स्वर्ण बनाता है. आओ ऐसे साधन का हम भी मिलकर उपयोग करें. बुद्धम शरणं गच्छामि, जग में यह संदेश भरें. इस दुनिया में बहुत से योद्धा हुए जिन्होंने दूसरों को जीता, लेकिन वो योद्धा जिन्होंने स्वयं को जीता और स्वयं को जीतने का मार्ग बताया, वो भगवान बुद्ध थे. उन्होंने महलों के सुख और क्षणिक वैभव को छोड़कर वो मार्ग चुना था जो ज्ञान का मार्ग है और जो चरम सुख से की ओर हमें ले जाता है, निर्वाण की ओर हमें ले जाता है, तृष्णा और उससे उत्पन्न सारे दुखों से दूर. तो आज की इस शाम की शुरुआत हम उस चैंट से करते हैं जिसका नाम है ब्लिस ऑफ निर्वाण. आइए संगीत के माध्यम से आप भी हम सब से जुड़िए. थैंक यू. ब्लिस ऑफ निर्वाणा जो सब सुनते हैं, जय मंगल अड्डा था, मैं वहाँ से हैंड पैन से शुरू करूँगा. वो पहला ट्रैक. थैंक यू. मेडिटेटिव जर्नी. हेलो हेलो.
मैं देख सकती हूँ कि शुरुआत में जो थोड़ी बहुत सी अस्थिरता थी माहौल में, सब शांत हो गई है और सब लोगों का पूरा ध्यान यहाँ इस मंच की ओर है, पावा के संगीत की ओर है। ये उनके संगीत की शक्ति है। ये तो एक सिर्फ झलक है जो यहाँ पर आपको मिल रही है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह पावा के संगीत से होती है। आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। आप उनका जो YouTube चैनल है पावा वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक, उसे आप सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं जो उनके संगीत के माध्यम से अपने जीवन को बदल रहे हैं। उनमें आप भी शामिल हो जाएं।
एक जो फरमाइश की जाती है, हमेशा इच्छा होती है सभी की कि गाथा संगीत की भी प्रस्तुति होनी चाहिए, तो उसकी भी एक झलक इसके बाद हम आपके सामने रखेंगे। और वो है नरसिंह गाथा। जिन्होंने गाथा पढ़ी हैं वो जानते हैं, जब तथागत निकले अपने घर से तब वो राजकुमार सिद्धार्थ थे, लेकिन जब वो वापस आए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तब वे ज्ञान से प्रकाशित भगवान गौतम बुद्ध थे और उनका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। नन्हे राहुल ने जब देखा कि भिक्षुओं का संग रास्ते से चला आ रहा है तो उन्होंने अपनी माँ यशोधरा से पूछा, इनमें मेरे पिता कौन हैं, उन्हें कैसे पहचानूं? तो यशोधरा ने जो लक्षण बताए भगवान बुद्ध के, वही लक्षण नरसिंह गाथा में वर्णित हैं कि उन्होंने बताया कि उन्हें देखो जो पुरुषों में सिंह के समान तेजस्वी हैं, जिनकी चाल धीमी किंतु प्रभावी है, जिनका व्यक्तित्व शांति, करुणा और प्रेम से ओतप्रोत है, वही तुम्हारे पिता हैं। When the Buddha returned to Kapilvastu after enlightenment, Princess Yashodhara held young Rahul's hand and said softly, "Look, my son, that is your father, the lion among men." Then she recited the Narsingh Gatha. His eyes are calm like a still lake, his steps fearless yet gentle, his smile carries the fragrance of truth. Through these words, she showed Rahul the true greatness lies not in power or wealth, but in peace, compassion or awakening. नरसिंह गाथा यूं तो यशोधरा के शब्दों में राहुल को प्रेरित करती है, लेकिन दरअसल वो हम सब को प्रेरित करती है कि असली शक्ति न धन में है, न साम्राज्य में है, न हथियारों में है, बल्कि वो शांति, करुणा और मैत्री के उस भाव में है जिसकी भगवान बुद्ध साक्षात प्रतिमूर्ति बन चुके थे। तो अब इसके बाद हम सुनते हैं नरसिंह गाथा। नरसिंह गाथा मैं पहली बार ले रहा हूँ। फिर लाइव शो में इतना बड़ा 10 मिनट का चांट पॉसिबल नहीं था, फिर भी लोगों की फरमाइश आती है, तो नरसिंह गाथा से मैं शुरू करूँगा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। चक्रवरंकित रत्नसुपादो लक्खण मंडित आयतपण्ये चामर छत विभूषित पादो। ए सही तुय पिता नरसिंह, ए सही तुय पिता नरसिंह। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साख्य कुमार वरो सुखुमालो लक्षण चेतित पुण्य शरीरो लोकहिताय
गतो नरवीरो एसहि तुह्य पिता नरसिंह एसहि तुह्य पिता नरसिंह नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ससंकनिभो मुखवण्णो देवनरान पियो नरनागो मत्त गजिंद विलासितगामी एसहि तुह्य पिता नरसिंह एसहि तुह्य पिता नरसिंह नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स संभव अककुलीनो देव मनुष्य नमसितपादो शील समाधि पतिष्ठित चेतो एसहि तुह्य पिता नरसिंह एसहि तुह्य पिता नरसिंह नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स आयत तुंग सुसंकितनासो गोपखुमो अभि नील सुनेतो इंद्रधनु अभि नील भमुको एसहि तुह्य पिता नरसिंह एसहि तुह्य पिता नरसिंह नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स वट सुवट सुसंठित गीवो सिंह हनुमेघ राज शरीरो कंचन सुच्छवि उत्तम वन्नो एसहि तुह्य पिता नरसिंह एसहि तुह्य पिता नरसिंह नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स स्निग्ध सुगंभीर
ಮಂಜು ಸುಘೋಸು ಹಿಂಗುಲ ಬಂಧು ಸುರತ ಸುಜೀವೋ ವಿಸತಿ ವಿಸತಿ ಸೇತ ಸುದಂತೋ ये सही तुय पिता नरसिंह ये सही तुय पिता नरसिंह नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अंजनवर्ण सुनील सुकेशो कंचन पट विशुद्ध ललाटो औषधि पंडल शोध सुवर्णो ये सही तुय पिता नरसिंह ये सही तुय पिता नरसिंह नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स गच्छति नीलपथे वियचन्दो तारगणापरि वेठितरूपो सावकमाच गतो समन्दो ये सही तुय पिता नरसिंह ये सही तुय पिता नरसिंह नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स हमारे सामने वो दृश्य साकार हो गया जब भगवान बुद्ध भिक्षुओं के संघ के साथ उस मार्ग पर चले जा रहे हैं और सभी लोग उनकी उस ज्ञान की प्रज्ञा की आभा से अभिभूत हो रहे हैं। पावा का जो ये संगीत है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये एक यात्रा है और इस यात्रा के कई पड़ाव हैं, कई मकाम हैं जिस पे लोग जुड़ते हैं और जो जुड़ता है वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो इसी यात्रा की एक झलक हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कैसे पावा अपने संगीत को रचते हैं और कैसे दुनिया के म्यूजिशियंस को उनसे जोड़ते हैं। नाउ वील सी अ BTS behind the scenes video as to how this journey begins, how people join Pava and how this music which creates wonders gets created. ये इसके बाद हम जो सुनने जा रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बड़ी सीधी सादी भी। आप किसी से भी पूछिए दुनिया में तुम्हें क्या चाहिए, हर कोई कहेगा मैं सुखी होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। सुख कैसे मिलेगा? किसी को लगता है नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई तब भी सुखी नहीं होते क्योंकि प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिल जाए तब भी सुखी नहीं होते क्योंकि दोस्त को हमसे पहले प्रमोशन मिल गया। किसी को लगता है पैसे मिल जाएं तो सुखी होंगे, पैसे मिल जाएं तो लगता है हमसे भी पैसे वाला कोई और है, तो वो बात कहीं ख़त्म ही नहीं होती। तो फिर सुख मिलेगा कैसे?
जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा, बाहर ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा, अपने अंदर झांकोगे तो पाओगे तुम सुखमय ही हो, वही तुम्हारी अवस्था है जिसमें तुम्हें होना है। इसीलिए इसी बात को पावा अपने संगीत पे पिरो कर कहते हैं, सुख का घर तेरे अंदर, इसकी बाहर तलाश न कर। अब ये ट्रैक हम सुनेंगे। जर्नी ऑफ पीस हम कहते हैं इसे। वी हैव स्टार्टेड विथ चैंटिंग, और हम लोग अभी द मेन ट्रैक्स, द मेन प्रेजेंटेशन ऑफ सुख जो मैंने ट्रैक कंपोज किया था इज़ फॉर हैप्पीनेस, एंड बुद्धा सेड हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस नॉट अ रिजल्ट, नथिंग विल मेक यू हैप्पी अनलेस यू चूज टू बी हैप्पी। सो दिस ट्रैक विल बैलेंस योर माइंड एंड गेट बैक द हारमोनी ऑफ योर माइंड। तो एक मेडिटेटिव एक ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रैक में, सो डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट। सुख।